या फिर अरविंद राय सर के पास से जो हमें एक्सपीरियंस हुआ है, हम आज 10 साल बाद भी उसे इतना चेरिश कर रहे हैं। उसका रीज़न डेफिनेटली ये है कि हमने कुछ ना कुछ ऐसी लाइफ लेसन्स वहाँ सीखे हैं जो हम आज भी यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो आज भी हमें अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाने में हेल्प करता है। चलिए, पाइप्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ये 3 पाइप लगे हुए हैं, ए, बी और सी। ये 3 पाइप हैं, ए, बी और सी। इन तीनों पाइप में अगर आप देखोगे तो डिस्चार्ज पर क्या रिलेशन पड़ेगा? तीनों पाइप में जो डिस्चार्ज है Q1, Q2 और Q3 सेम होगा, करेक्ट है। तो पाइप सीरीज इज जब व्हेन डिस्चार्ज in all the pipes are same and, चलिए अब एंड को अपन समझते हैं। यहां पे मैं 3 पॉइंट ले लेता हूं, 1, 2, 3, 4, करेक्ट है। फ्लो जो हो रहा है वो 1 से 4 की तरफ हो रहा है। तो तीनों पाइप में ओवरऑल हेड लॉस कितना हुआ? 0 होगा। कुछ भी बोला मत करो यार, 0 कैसे हो जाएगा? यहां पे एनर्जी कितनी आई? H1, और यहां पे क्या होगा? H4। तो हेड लॉस कितना हुआ तीनों पाइप में? अरे यार, यहां पे सिंपल भाषा में बोलो ना, यहां पे एनर्जी H1 है, यहां पे एनर्जी H4 है। फ्लो क्या हो रहा है? 1 से 4 की तरफ हो रहा है, करेक्ट है। तो हेड लॉस जो मेरे को मिला तीनों पाइप में मिला के वो कितना हुआ? H1 माइनस H4, करेक्ट है। व्हाट इज द हेड लॉस इन पाइप 1? पाइप ए में कितना हेड लॉस हो रहा है? पाइप 1 में जो हेड लॉस हो रहा है H1, दैट इज सॉरी HF1, दैट इज H1 माइनस H2। पाइप 1 के एंट्रेंस पे हेड 1 था और 2 पे, अरे एग्जिट पे 2 मिला तो H1 माइनस H2 हो गया। हेड लॉस इन पाइप 2 H2 माइनस H3, करेक्ट है। एंड हेड लॉस इन पाइप 3
H3 माइनस H4। करेक्ट है। तो अगर मैं ऐड कर दूं HF1 प्लस HF2 प्लस HF2 प्लस HF3, तो दैट बिकम्स क्या, H1 माइनस H4 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू HF। करेक्ट। तो जब पाइप सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, when discharge in all the pipes are same and head loss HF is sum of head loss in each pipe pipes are in series। पाइप अगर सीरीज में होंगे तो क्या होगा, डिस्चार्ज जो है वो तीनों सारे पाइप में सेम होगा और जो हेड लॉस होगा वो हो जाएगा HF1 प्लस HF2 प्लस HF3 के बराबर। राइट। चलो जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। पाइप्स इन पैरेलल, पाइप्स इन पैरेलल तीन पाइप हैं हमारे पास में, A, B और C। करेक्ट है। अब मेरे पास में Q डिस्चार्ज आया। अब ये Q डिस्चार्ज क्या होगा, Q1 Q2 और Q3 में बाइफर्केट हो जाएगा। तो मेरे को क्या मिला, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। राइट। एंड व्हाट इज द हेड लॉस इन द पाइप्स, इधर देखो, यहां पे एक पॉइंट लो 1, यहां पे एक पॉइंट लो 2, तो पूरे पाइप सिस्टम में हेड लॉस कितना हुआ, पूरे पाइप सिस्टम में जो हेड लॉस हुआ वो H1 माइनस H2 हुआ।
पाइप 1 में ए में हेड लॉस कितना हुआ? 1 में हेड लॉस कितना हुआ? ए देखो, 1 पे पाइप ए पे एंटर हुआ और 2 पे बाहर निकला, तो पाइप ए में हेड लॉस कितना हुआ? एच ए इज इक्वल्स टू एच वन माइनस एच टू. What is HB? That is again H1 minus H2, and HC is also H1 minus H2, and that is equals to the total head loss. So क्या हुआ? HF equals to HF1 equals to HF2 equals to HF3. यानी कि अगर पाइप पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो हर पाइप में हेड लॉस जो है वो इक्वल होना चाहिए. इज दैट क्लियर? चलिए राइट डाउन. व्हेन पाइप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, head loss in each pipe is same and discharge Q becomes Q1 plus Q2 plus Q3. ये दो पाइप हैं 1 और 2, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हैं. इज दैट क्लियर? दीज टू पाइप्स आर ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट? कैन आई कंसीडर दीज टू पाइप? अच्छा, एंड दीज टू पाइप आर ओपन टू द एटमॉस्फेयर ऑल्सो, राइट? कैन आई से that these two pipe 1 and 2 are in parallel? पैरेलल में है, ऐसा कह सकते हैं. क्या चेक करना है? क्यू डिस्चार्ज आया, डिवाइड हो गया Q1 और Q2 में. यहां पे मैं हेड ले लेता हूं H1, यहां पे H2 और यहां पे H3. करेक्ट है? पैरेलल में तब होगा जब H1 माइनस H2 वुड बी इक्वल्स टू H1 माइनस H3 होगा. देन ओनली आई कैन से दीज टू पाइप्स आर इन पैरेलल. अब देखो कहानी क्या है. हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, यानी कि पोटेंशियल हेड सेम होगा. इज दैट क्लियर? प्रेशर हेड सेम होगा. प्रेशर हेड सेम होगा, तो इसका मतलब जो मेरे को H2 मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू H3. तो H1 माइनस H2 इक्वल टू H1 माइनस H3 हुआ, तो दोनों पाइप को हम पैरेलल में कंसीडर कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? चलिए write down the difference in water surface elevation in two reservoirs A and B is 10 meter and the gauge pressure of A is 50 kilonewton per meter square. 50 kilonewton per meter square. The two reservoirs are connected by 1
a 200 meter long pipe, 200 meter long pipe and 20 centimeter in diameter. Friction factor is 0.02. Friction factor is 0.02. Determine the discharge through the pipe. HF नहीं है बेटा, HF मीटर में होता है, क्लास बंक मारोगे तो ऐसी होगा। 0.02 फ्रिक्शन फैक्टर है, HF जो है वो तो मीटर में निकलेगा ना। Write down a pipe of 0.6 meter diameter is 1.5 kilometer long, is 1.5 kilometer long. In order to increase the discharge, in order to increase the discharge, another line of same diameter is introduced parallel to the first, introduced parallel to the first in second half of length. Neglect minor losses. Find the increase in discharge. Increase in discharge if F equals to 0.04, F equal to 0.04, and the head at inlet is 30 meter. So let's try to solve it. सिंपल सा क्वेश्चन है, तो डायग्राम की जरूरत नहीं, डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो। दो रिजर्वायर है, एक रिजर्वायर पे एयर स्पेस दिया हुआ है जिसका प्रेशर है 50 पास्कल, किलो पास्कल, सेकेंड ओपन टू द एटमॉस्फेयर है। आपको ये पाइप में कितना डिस्चार्ज होगा ये कैलकुलेट करना है। ड्रॉ कर लिए, ड्रॉ कर लो, करना है तो। माइनर लॉसेस को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। जब आप गेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो माइनर लॉसेस को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। करेक्ट है, वो प्रैक्टिकल वाली बात हो गई। प्रैक्टिकली जब अपन कैलकुलेशन करते हैं तो हम इतने सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट आते हैं, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो हम क्या करते हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए कि मेजर लॉस कैलकुलेट कर लिए और सर्टेन परसेंटेज ऑफ मेजर लॉस हम ऐड कर देते हैं माइनर लॉस। मान लो कि हमने माना कि टोटल लॉस हमारा जो है वो 100 मीटर का हो रहा है, तो उसमें 10% हम ऐड कर दिए माइनर लॉस, राइट। प्रैक्टिकली अगर गेट की अपन बात करें तो जब तक लिखा ना हो नेग्लेक्टिंग माइनर लॉसेस, वी हैव टू कंसीडर इट, राइट। वो कितना लंबा है कितना छोटा है वो मेरे को नहीं देखना है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इंक्रीज निकालना था ना तुमको, हाँ परसेंटेज में बताओ।
इनिशियल डिस्चार्ज कितना था? नहीं, इनिशियल डिस्चार्ज सही आया है, 0.683 इज द इनिशियल डिस्चार्ज। चलो ठीक है, सॉल्व करके देख लेते हैं अपन फटाफट, कहाँ गलती कर रहे हैं पता चल जाएगा। आ, आपके पास बोल रहा है कि अवेलेबल हेड कितना है, 30 मीटर, करेक्ट है। और इनिशियली इनिशियली मेरे पास क्या है, अवेलेबल हेड इक्वल टू हेड लॉस 30 मीटर का है, ठीक है। एक पाइप है लेंथ 1.5 किलोमीटर की, डायमीटर कितना ऑफ 0.6 मीटर का है, और फ्रिक्शन फैक्टर 0.04 है, करेक्ट है। तो एच एफ इक्वल्स टू एफ एल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 डी टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू हो गया कितना, इक्वल्स टू हो गया 30। एफ आपको दिया है, एल आपको दिया है, डी आपको दिया हुआ है, करेक्ट है। तो इनिशियल क्यू कितना आ गया, 0.686 मीटर क्यूब पर सेकेंड, करेक्ट है। चलो अब सेकेंड कंडीशन अपन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन अपन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन में टोटल हेड लॉस कितना होगा, 30 मीटर ही होगा, करेक्ट है। अब ये हेड लॉस क्या होगा, HF1 क्या, HF1 तो कैसे बना लिए यार तुम लोग, अभी यहां पे क्या हो रहा है, एक पाइप के साथ में दो अलग अलग पाइप काय में जुड़ी हुई है, ये पैरेलल में है, तो क्या हुआ HF1 प्लस, माइनस कहां से कर दे अरे, हाँ प्लस क्या होगा, HF2 प्लस, गलत है, करेक्ट करो इसको मेरे भाई। अगर आप HF1 प्लस HF2 प्लस HF3 ले रहे हो तो आप तीनों पाइप को सीरीज में ले रहे हो, करेक्ट है। तो सही इक्वेशन क्या होगा, हाँ ठीक है, HF1 प्लस HF2 ही होगा सिर्फ, है ना। HF1 HF2 और HF3 इक्वल होगा, HF2 और HF3 जो है वो इक्वल होगा। तो हेड लॉस मेरे को मिला HF1 प्लस HF2, करेक्ट है। नाउ हेड लॉस HF1, अभी यहां पे मैं डिस्चार्ज मान लेता हूं से Q डैश, करेक्ट है। तो HF1 क्या हो जाएगा, HF1 क्या हो जाएगा, हाँ अरे प्रभु क्या होगा, एफ L/2, लेंथ L/2 कर दिया था ना हम लोग, 1.5 मीटर था, अभी उसको अपन 7.5 कर दिया, तो FL Q डैश स्क्वायर इंटू 12 D टू द पावर 5, करेक्ट है, यस नो। चलिए अब HF1 मेरे को मिल गया, FL Q डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 D टू द पावर 5, राइट।
What is the value of HF2? FL by 2, L by 2 Q2 square into 12 d to the power 5. So that is FL Q2 square divided by 24 d to the power 5, राइट तो टोटल लॉस मेरे को मिल गया एच एफ इज इक्वल्स टू एफ एल बाई 24 डी टू द पावर 5 क्यू डैश स्क्वायर प्लस क्यू टू स्क्वायर. नाउ हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? कौन कौन? एच एफ अपने को मालूम है 30 मीटर ही है, तो अब अननोन क्या हो गया? क्यू डैश और क्यू टू. करेक्ट है. दो अननोन है और इक्वेशन है एक, तो काम होगा नहीं. देन व्हाट टू डू? क्यू डैश इक्वल्स टू क्यू टू प्लस क्यू थ्री. करेक्ट है. कितने इक्वेशन हो गए? हाँ, अननोन कितने आ गए? 3. अभी भी काम नहीं होगा. देन व्हाट? क्यों इक्वल होगा भाई? कुछ नहीं दिया हुआ ऐसा, और देने की जरूरत भी नहीं है. काहे में जुड़े हैं ये दोनों? पैरेलल में जुड़े हैं. इसका मतलब क्या होगा? एच एफ टू इज इक्वल्स टू एच एफ थ्री. दैट इज द थर्ड इक्वेशन. अब इस इक्वेशन में आपका एल और डी दोनों सेम है, एफ सेम है, तो यहां से आपको मिल जाएगा क्यू टू इक्वल टू क्यू थ्री. करेक्ट होगा. क्यू टू इक्वल टू क्यू थ्री नहीं होगा, एच एफ टू इक्वल टू एच एफ थ्री. वेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन, तो चूंकि यहाँ पे लेंथ भी दोनों का सेम है, डायमीटर भी सेम है, फ्रिक्शन फैक्टर भी सेम है, इसलिए मेरे को Q2 और Q3 बराबर मिल गया. तो Q2 इक्वल टू Q3 नहीं है, HF2 इक्वल टू HF3 है. इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? चलिए, तो अब आई गॉट Q डैश इक्वल्स टू 2Q2, राइट. Q डैश आ गया 2Q2. तो अब मेरे पास में इक्वेशन आ गया HF इक्वल्स टू FL 24 d टू द पावर 5. Q डैश की जगह हो गया 4Q2 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर, राइट. सो यहां से मेरे को मिला वैल्यू ऑफ Q2. कितना आया Q2? पॉइंट 6109 मीटर क्यूब पर सेकेंड. तो टोटल डिस्चार्ज कितना हो गया? टोटल डिस्चार्ज इज Q डैश, तो 2 टाइम्स कर दो तो 1.21 मीटर क्यूब पर सेकेंड. सही निकाले हो? नहीं, गलत निकाल रहा हूं. Q1 तो वो तो और गलत आ रहा है. टू क्यू
कैलकुलेशन देखो, क्यू ई आ रहा है तुम्हारा, सॉरी यहाँ पे क्यू टू आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 0.432, 0.432 मीटर क्यूब पर सेकेंड, and the q dash will become 0.864 meter cube per second. Is that clear? आ रहा है ये आंसर, देखो कैलकुलेशन चेक करो। एच एफ तुमको दिया हुआ है 30, एफ है 0.04, एल है 1500, डी है 0.6। कैलकुलेशन चेक करो, ये क्यू आ रहा है 0.432 मीटर क्यूब पर सेकेंड। आया? आ रहा है? कैलकुलेशन में गलती मत करो बेटा, अभी तो तुम लोग इस पे यूज कर रहे हो तब गलती कर रहे हो। Write down, a pipeline conveys 0.00833 meter cube per second water from an overhead tank to a building The pipe is 2 kilometer long. The pipe is 2 kilometer long and 0.15 meter in diameter. Friction factor 0.03. Friction factor 0.03. It is required to increase the discharge by 30% by installing another pipe in parallel over half the length. Suggest a suitable diameter of the pipe to be installed Is there an upper limit on increase in discharge by
this method, चलो let's try to solve it. सेम क्वेश्चन है तो अभी आपने किया था, गलती नहीं होना चाहिए, बराबर सॉल्व करो. नहीं, इसमें क्या बोल रहा है कि एक तो आपको ये पता करना है कि ये डायमीटर कितना हो क्यू पाइप 2 का, ताकि डिस्चार्ज 30% बढ़ जाए. दूसरा सवाल था कि इस पाइप की डायमीटर को बढ़ा के मैं डिस्चार्ज को कितना मैक्सिमम कर सकता हूं. चलिए, पहले ही आपका आंसर गलत हो गया, तो सबसे पहले आपके डिस्चार्ज दिया हुआ है, जो इनिशियल डिस्चार्ज दिया है वो है 0.0033, करेक्ट है. तो यहां से मैं इनिशियल हेड लॉस निकाल लेता हूं. पहले एक ही पाइप था ना, पहले सिंगल पाइप लगा हुआ था, राइट. उसका डायमीटर मेरे को दिया है 0.15 मीटर. तो इनिशियल हेड कितना आ गया, तो ठीक है 0.3 लो आप, देखो फिर. इनिशियल डिस्चार्ज, सॉरी इनिशियल हेड जो आ रहा है वो 4.57 आ रहा है बेटा. 4.57 मीटर, कैसे गलती कर रहे हो ये. आ गया. तो इनिशियल डिस्चार्ज जो आया मेरे पास 0.457 मीटर था, करेक्ट है. सेकंड कंडीशन में क्या होएगा, सेकंड कंडीशन में क्या होगा, सेम क्वेश्चन था जो हमने अभी किया था. अब इधर देखो, नया डिस्चार्ज जो है वो क्यू डैश हो गया. इज इट क्लियर. सो क्यू डैश इक्वल टू क्या होगा, 1.3 टाइम्स ऑफ 0.00833. तो नया डिस्चार्ज कितना आ गया, 0.01. 0.0108 मीटर क्यूब आपका नया डिस्चार्ज आ गया, करेक्ट है. अब अवेलेबल हेड कितना है आपके पास में, कितना था 4.57. तो अभी हेड लॉस क्या होगा, एच एफ इक्वल टू HF1 प्लस HF2, राइट. सो we get first equation, HF equals to HF1 plus HF2, so that is F L by 24 Q, क्या लिया है अपन यहाँ पे, Q डैश टू द पावर Q डैश स्क्वायर D टू द पावर 5. आगे क्या आएगा,
एफ एल क्यू टू स्क्वायर, इसमें यहाँ पे Q1 लिया है तो Q1 ही ले लेते हैं अपन, Q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 d to the power 5. Is that clear? That is equal to 4.57 मीटर. अब यहां से मेरे को एक रिलेशन मिल जाएगा Q डैश स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर का, और Q डैश मेरे को पता है, Q डैश मेरे को पता है, तो डायरेक्टली मैं यहां से Q2 निकाल सकता हूं. लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q2. Q डैश स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 into 4.57 d to the power 5 divided by FL कितना है? Q डैश आपको दिया हुआ है 0.0108, 0.0108. कितना आया Q2? That is coming out to be 0.0471 0.0471 मीटर क्यूब पर सेकेंड. चलो Q2 निकाल लिया, अब निकालना है, चलो अब रहने दो, बाद में करना कैलकुलेशन. Q2 निकाल लिया, मेरे को अभी चाहिए डायमीटर ये सेक्शन का D2. कैसे निकलेगा अब? वो तो होगा. चलो Q2 निकल गया है तुम्हारे पास में, Q2 आ गया, करेक्ट है. अब क्या होगा? HF2 इक्वल टू HF3, राइट. HF2 और HF3 में क्या रिलेशन आएगा? Q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई d टू द पावर 5 इक्वल्स टू Q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई d डैश टू द पावर 5, करेक्ट है. Q1 आप निकाल चुके हो, Q1 आप निकाल चुके हो, D आपको मालूम है, Q2 अरे यार Q आपको मालूम था ना पॉइंट. ये कैसे कर रहे हो यार तुम लोग? ये डिस्चार्ज निकाले थे ना तुम, ये डिस्चार्ज क्या होगा? Q1 प्लस Q2. Q1 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, माइनस कर दोगे तो Q2 निकल जाएगा. Q2 निकल गया, D मालूम है, Q1 मालूम है, D डैश निकल जाएगा, एंड D डैश इज कमिंग आउट टू बी 0.166 मीटर. ठीक है जी, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब मेरे को ये बोल रहा है कि देखो, ये बात समझ में आ रही है कि मैं सेकंड पाइप की डायमीटर को बढ़ाऊंगा तो डिस्चार्ज बढ़ेगा. तो क्या मैं इस डिस्चार्ज को इनफाइनाइट कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकता? हाँ, डायमीटर इनफाइनाइट कर दिया मान लो. सवाल तुम्हारे सामने है, सवाल देख के सोचो बेटा मेरे है. हाँ,
तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, तुम्हारे पास सिर्फ डायमीटर 2 को चेंज करने का ऑप्शन है ना, और हेड लॉस क्या है, HF1 प्लस HF3. Is that clear? What is HF3? FL Q2 square divided by 12 D dash to the power 5. अब मैं मैक्सिमम क्या करूंगा HF3 को कम करने के लिए, HF3 को कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं डायमीटर बढ़ाऊंगा. इज दैट क्लियर? डायमीटर बढ़ा के मैं कितना ले जाऊंगा, इनफाइनाइट ले गया मैक्सिमम, मान लो मैक्सिमम पॉसिबल इंक्रीज पूछ रहा है ना, तो मैक्सिमम पॉसिबल के लिए ये जो ऑगमेंटेड डायमीटर था उसको मैंने इनफाइनाइट कर दिया. इनफाइनाइट कर दिया तो HF3 क्या हो गया, 0 हो गया, लेकिन HF1 तो बचा. करेक्ट है? तो अब हमारे पास क्या कंडीशन आ गया, हेड लॉस जो था 4.57, दैट इज FL Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 D टू द पावर 5, और L की जगह हो गया L बाई 2. इज दैट क्लियर? तो ये जो डिस्चार्ज आएगा दैट इज द मैक्सिमम डिस्चार्ज. यस नो? आया समझ में? हाँ कुणाल बोल. तेरा हेड लॉस का इक्वेशन क्या है, HF1 प्लस HF1 में इस सेक्शन में हुआ, ये इसको मैं HF2 लिया हूं, इसको HF3 लिया हूं, तो HF1 प्लस HF3 लिख सकता हूं. करेक्ट है? HF3 क्या है, FL Q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 D डैश टू द पावर 5. तेरे पास ऑप्शन क्या है, डायमीटर को बढ़ाने का, तो डायमीटर को तो बढ़ा के इनफाइनाइट कर दिया, तो HF3 क्या हो गया, 0 हो गया. करेक्ट है? तो HF क्या हो गया, 4.57 इक्वल टू हो गया HF1, और HF1 क्या है, FL बाई 2 Q स्क्वायर. हाँ, तो क्या हो गया ये FL Q मैक्सिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24. आई बात समझ में? D, ये D कौन सा D है, 0.15 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है. इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझ में? तो अभी जो डिस्कस किया वो क्लियर है? ध्यान दो यार, अब ये टाइम में ना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते. वी हैव सफिशिएंट टाइम बट नॉट अ सिंगल सेकेंड टू वेस्ट. समय को वेस्ट नहीं करना, लग जाओ एकदम. और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि दिस ईयर द कंपटीशन लेवल विल बी मिनिमम, और थोड़ा सा अगर तुम लोग ईमानदारी से पढ़ दिए तो अच्छा खासा रैंक आ जाएगा. राइट? चलो फिर तैयारी करो. ठीक है, कल 10:30 पे रहेगी क्लास.